Yes, hello everyone. Now let's construct the ABL tree for this given set of key values, right? सिंपल. तो उसके लिए इस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रोटेशन देखा था कि कैसे हम लोगों ने 4 रोटेशंस बनाए थे, LL रोटेशन, RR रोटेशन, LR रोटेशन और RL रोटेशन. LL में क्लॉकवाइज रोटेट किया था और RR में एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें LR और RL में डबल रोटेशन बोलते हैं इसको. तो LR में पहले राइट रोटेशन, फिर उसके बाद लेफ्ट रोटेशन, और RL के अंदर पहले लेफ्ट रोटेशन देन राइट रोटेशन करके ये हमने बैलेंस किया था. तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे. और याद रखिएगा ये बाइनरी सर्च ट्री का हाइट बैलेंस्ड फॉर्म है, इसलिए हमारी जो ट्री बननी चाहिए वो BST को भी फॉलो करना चाहिए, राइट. चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें. सबसे पहले अच्छा इसको हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ABL ट्री को, उसके बाद हम देखेंगे कैसे वेरीफाई करेंगे इसको ABL ट्री को. और दूसरी चीज, इसका जो स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन है उसका हम नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द ABL ट्री. फर्स्ट थिंग 71 है, 71 को हमने ऐसे रख लिया, राइट. अब ये भी बताइए, देखते रहिएगा, 1 बाय 1 चेक करते रहिएगा कि क्या ये ABL ट्री है. यस, ABL है. क्यों? क्योंकि इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 है. लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 और राइट सब ट्री की हाइट 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये ABL ट्री है. नेक्स्ट 41 आया, 71 यहाँ पे लिख दिया. 41 किधर जाएगा? अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट साइड में जाएगा. ये 41 यहाँ पे आ गया 41. अब फिर अगेन इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करिए सारे नोट का. अगर वो किस में आ रहा है, -1, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ये तीनों में से कोई एक आ रहा है, तब तक तो ठीक है. हाँ, बॉटम टू टॉप चलिएगा. बॉटम टू टॉप सारे नोड का बैलेंसिंग फैक्टर लिखते रहिएगा, और जैसे ही -1, 0 और 1 के अलावा कोई नंबर, डेफिनेटली वो 2 आएगा, या तो 2 आएगा या तो -2 आएगा, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. रोटेट करना शुरू करिएगा. कौन सा रोटेशन अभी देखते हैं. तो अभी बताइए इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है. इसका बैलेंसिंग फैक्टर लेफ्ट हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री इज 1, राइट सब ट्री की हाइट 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स अगेन दिस इज ABL ट्री. अभी ABL ट्री है ये, ठीक. चलिए नेक्स्ट किसको ऐड करने जा रहे हैं? 91 को. तो 91 को अगर मैं ऐड करूं, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप. 91 को ऐड करिए. 71, 41 पहले से था. 91 किधर जाएगा? 71 के राइट में, तो ये हो गया 91. अगेन फिर चेक करिए बॉटम टू टॉप सारे नोड की बैलेंसिंग फैक्टर. तो इसका हो गया 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. इसका लेफ्ट सब ट्री 0, राइट सब ट्री की हाइट 0, तो 0 माइनस 0 0. इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1, राइट सब ट्री की हाइट 1, 1 माइनस 1 0. अभी तक ठीक है, 0 0 0, इट मीन्स बैलेंस है. नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया थर्ड, यहाँ पे फोर्थ स्टेप ले रहा हूँ. फोर्थ स्टेप, अब यहीं पे स्टेप लिख रहा हूँ फोर्थ, ठीक. 1 2 3 फोर्थ स्टेप. हाँ, यहाँ पे देखिएगा अब कौन सा नोड मुझे ऐड करना है? 56. तो 56 भी, चलिए इसी 56 ऐड करिए. तो 56 तो पहले ये लिख लेता हूँ, यहीं पे ऐड कर लेता हूँ. यस, तो एक काम करता हूँ, इसी में ऐड करना शुरू करता हूँ और ABL ट्री निकालते रहता हूँ. बाकी आप स्टेप बाय स्टेप के लिए देख लीजिएगा. नोट्स हम अभी अपलोड कर देते हैं इसीलिए इसमें. तो नेक्स्ट क्या है? 56 किधर जाएगा? अकॉर्डिंग टू द BST 71 से छोटा है तो लेफ्ट साइड, फिर 56 इससे बड़ा है तो इस साइड 56. यस या नो? 56. नाउ अगेन इसकी बैलेंसिंग फैक्टर निकालिए. इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 इज -1, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर राइट लेफ्ट साइड 0 हाइट, राइट साइड 0 हाइट, 0 माइनस 0 0. इसका कितना हो जाएगा? 1 2 2 माइनस, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी? 1 2 माइनस 1 1. इसका मतलब इस वाले नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, इसका -1 है, इसका 0 है और इसका 1 है. इट मीन्स इस डोमेन से बिलोंग करता है. इट मीन्स अभी ठीक है, वो ABL ट्री है. नेक्स्ट किसको ऐड करूंगा? 60. अब देखिएगा, अब यहाँ प्रॉब्लम होगी 60 में. जैसे हम 60 इसमें ऐड करेंगे, इसको मैं मिटा दूं सबको. 60 ऐड करिए. किधर जाएगा 60? इससे छोटा है लेफ्ट साइड में, 41 से बड़ा है 60,
राइट साइड में, 60 इससे बड़ा है तो हमने किधर कर दिया, राइट साइड में। अगेन इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालिए। बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा इसका, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसका लेफ्ट सब ट्री का 0, राइट सब ट्री की हाइट 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। इस वाले नोट का देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, 2, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स अब बस आगे बढ़ने की जरूरत है। इट मीन्स दिस इज नॉट एवीएल ट्री। अब मुझे सुनना बेटा ध्यान से, अब मुझे रोटेट करना होगा। क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोटेशन लगाऊं, इन चारों में से कौन सा रोटेशन लगाऊं। सिंपल, क्या करिएगा, जहां पे आप रुके थे वहां से शुरू करिएगा और उसके पाथ को देखिएगा किस पाथ तक जा रहा है। ये डायरेक्शन कौन सा है, राइट साइड है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, राइट साइड है। आर रोटेशन, सुनिएगा ध्यान से। अगर बीच में कभी क्वेश्चन आएगा कि ये इस डायरेक्शन में भी कुछ ट्री बनी रहेंगी तो किधर जाएगा, डिस्कस करते हैं, अभी आने दीजिए केस वो। तो ये कौन सा रोटेशन हो गया, आर रोटेशन। और आर रोटेशन में क्या हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज, अब देखिएगा, एक सेकंड रुकिए, इसको हम पूरा ऐसे डायग्राम बनाए थे। ये पूरे पार्टीशन को रोटेट करेंगे, केवल इतने को रोटेट करेंगे। तो जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अब इसी को देखिएगा ध्यान से, ऐसे मैच करिएगा आर रोटेशन। मान लीजिए 41 है, मान लीजिए 56 है और मान लीजिए 60 है। तो रोटेट किया था तो क्या हुआ था, इसमें 2 पेरेंट बन गया था, तो इसमें पेरेंट कौन बनेगा, 56 बन जाएगा ना, सिंपल। तो इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, इसको लिखने जा रहा हूं। अभी तो 71 तो ऐसे रहेगा ही, ठीक है। इसमें बताइएगा कौन सा रोटेट होगा, वेरी इजी। इसको मैं, कौन सा रोटेशन है, आर मींस एंटी क्लॉकवाइज। जब मूव करेंगे तो इसको इधर आ जाएगा, 56 ऐसे आ गया, तो 56 यहाँ पे आ गया, और ये 41 यहाँ पे आ गया, और ये 60 यहाँ पे आ गया, ठीक है, डन। इसका कंप्लीट हो गया, और ये तो 91 तो ऐसे रहेगा ही, सिंपल। अच्छा, अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालिएगा। बैलेंसिंग फैक्टर इसका 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, इसका हाइट 1, 1 माइनस 1 0, और इसका 0, 0 माइनस 0 0, इसका 2 माइनस 1 दैट इज 1। इट मीन्स अब सारे नोड का बैलेंसिंग फैक्टर इस डोमेन में है, इट मीन्स इस एवीएल ट्री। तो सिंपली अभी किया क्या, पहला रोटेशन आर रोटेशन, क्यों ऐसे, इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन में था आर रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया तो ऐसे हो गया, वेरी इजी। नो, अब कौन सा 60 हो गया था ना, अब आइए 30 ऐड करिए। 30 कैसे ऐड करेंगे, इसको बिठा देता हूं। 30 के लिए बताइएगा, अकॉर्डिंग टू BST 30 71 से छोटा है राइट साइड में, 30 56 से छोटा है लेफ्ट साइड में, 30 41 से बड़ा है, 30 41 से छोटा है तो किस साइड में, तो लेफ्ट साइड में। क्या आ गया, 30 आ गया। नाउ अब देखिएगा, क्या ये बैलेंस है, क्या ये इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। बैलेंस है, देखिएगा रोटेशन भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 0। इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखिएगा 1 2 3। इस नोड का लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितनी है, इस नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, 3, और इस नोड के लिए राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1, तो 3 माइनस 1 इज 2। अगेन ये 2 आ रहा है, डज नॉट बिलोंग टू दिस वन। इसका मतलब ये जो ट्री है वो एवीएल ट्री नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि हम रोटेट कौन सा करूं। 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि कौन सा रोटेशन होना चाहिए। ओके, डन। नाउ अब सुनिएगा, पहले ये बताइए कि किस नोड पर हमारा प्रॉपर्टी वायलेट किया था। इस नोड पे ना 71 पे, और दूसरी बात 71 पे स्टॉप हो जाइएगा। अब आप ये देखिए 71 से 2 पाथ जा रहे हैं, कौन सा नोड ऐड करने की वजह से मेरी ये प्रॉपर्टी वायलेट हुई थी, याद है आपको, 30 वाला नोड ऐड करने की वजह से हुई थी। हम इस पाथ की तरफ जाएंगे, यानी कि ये वाले भी पाथ नहीं जाएंगे, ये वाले पाथ पे जाएंगे। और कहां से शुरू करेंगे, इस 2 से शुरू करेंगे, और 2 से शुरू करने के बाद ये डायग्राम ऐसे बनाएंगे। यस, केवल इतना, ये बस ट्रिकी है, सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पे देख,
कंफ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। या तो ये रास्ता भी जा सकता था, ये रास्ता भी जा सकता था, और कुछ बच्चे ऐसे भी बनाते हैं, गलत है। जहां पे 2 आ रहा है या -2 आ रहा है वहां से शुरू करिए और वहां तक जाइएगा जिसकी वजह से, जिस पाथ की वजह से मेरी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही थी, यानी 30 को ऐड करने की वजह से हो रही थी ना, इसीलिए हम ये पाथ को सेलेक्ट किए हैं। ठीक, ओके। अच्छा, अब बताइए इसमें कौन सा रोटेशन है, फिर बताइए कौन सा रोटेशन। अच्छा, एक चीज तो पता चल गया ना, किस एरिया का हम रोटेट करेंगे। ठीक, दूसरा बताइए कौन सा रोटेशन। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके सीखा करिए, खुद वन साइड लर्निंग नहीं। वीडियो पॉज करिए, थोड़ा खुद सोचिए, तब और क्लियर होगा। कौन सा रोटेशन, यस, कौन सा रोटेशन, एल साइड, और ये कौन सा साइड, एल रोटेशन। कौन सा रोटेशन, एल रोटेशन। अब आ जाइए एल रोटेशन। एल रोटेशन में क्या हुआ था भाई, एल रोटेशन में क्लॉकवाइज में मूव किया था। अब मुझे इतना बताइए, ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज, अब इसी को तीनों को बस देखिएगा और कुछ मत देखिएगा। इसको रोटेट करिए तो क्या होना चाहिए, 56 पैरेंट बनना चाहिए, 71 इधर आना चाहिए, 41 इधर आना चाहिए। सबसे पहले लिख लेता हूं, 56 यहां पे आना चाहिए, इसको रोटेट करूं तो ये 41 यहां पे आना चाहिए, और ये 71 यहां पे आना चाहिए। डन, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब बाकी नोड को भी अरेंज कर लीजिए। 41 किसके लेफ्ट में था, 30 किसके लेफ्ट में था, 40 के लेफ्ट में था, तो 30 रख दिया। नाउ 91 किसके था, 71 के राइट में था, तो 91 रख दिया। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ 60 इज मिसिंग। अभी 60 मिस है, 60 को कहां रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 को कहां रखेंगे, यस, वीडियो पॉज करिए, बताइए 60 को कहां रखेंगे। एग्जैक्टली नाउ लिसन, 60 को कहां रखेंगे। सबने आंसर बता दिया होगा कि 60 को रखिए आप। सर ये बाइनरी सर्च ट्री तो है, बाइनरी सर्च ट्री में मुझे पता है कि 60 कहां रहेगा, 56 से बड़ा होगा, 71 से छोटा होगा, यही तो रखेंगे। एग्जैक्टली रखेंगे यहीं पर बीएसटी के अकॉर्डिंग, बट ये रूल फॉलो नहीं करेंगे कि बीएसटी है तो हम ऐसे रख देंगे। एज्यूम करो बेटा, एज्यूम करो यहां पर ये नहीं होता, यहां पे ये नहीं होता, एक पूरी पैकेट होती, पूरी सब ट्री होती। क्या होती, पूरी एक सब ट्री होती, ऐसे बड़ी सी पैकेट होता, ऐसे लटका हुआ होता। अब मैं बोलूं कि इसको कहां रखते, इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा है क्या चीज है, सोचिएगा ध्यान से, इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा है क्या चीज है, तो आप कैसे रखते, सुनिएगा ध्यान से कैसे रखते। इसको आप इस पैकेट को बोलिएगा, इस पैकेट को पूरा लिखता हूं, सब ट्री यानी सब ट्री, इस सब ट्री को बोलिएगा कि 71 से छोटा होगा और 56 से बड़ा होगा। ये जो सब ट्री होगा 71 से छोटा होगा और 56 से बड़ा होगा, यही वाला स्टेटमेंट इसमें भी अप्लाई करिएगा। तो क्या बोला, 71 से छोटा, 56 से बड़ा, 71 से छोटा और 56 से बड़ा। अब लेकर आप यहाँ पे 60 रखिएगा। ठीक, कोई बात नहीं, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं बीएसटी वाला रूल, बट कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है जब कॉम्प्लेक्स ट्री होती है, पूरी सब ट्री को रोटेट रखना पड़ता है, तब कोई बात नहीं, इतना भी रख सकते हैं। तो यहां पर हमने 60 को यहां रख दिया। अब सारे नोड की आप बैलेंसिंग फैक्टर निकालिए तो आपको बैलेंस दिखेगा। बैलेंस दिख रहा है, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितनी है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी 1 - 0 1 हो गया, इसका 1 - 1 0 हो गया, इसका 2 - 2 0 हो गया। इसका मतलब सारे नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, इस डोमेन के अंदर है, इसका मतलब ABL हो गया। नाउ अब देखिएगा, हाँ तो LL हो गया, RL हो गया। अच्छा 40 ऐड कर दिया था ना, 40 नहीं, 41 नहीं किया था। अब 40 को ऐड करिए, बताइएगा 40 कैसे ऐड होगा, 40 कहां जाएगा, 40 को करना ना, 40 56 से छोटा है लेफ्ट साइड, 40 41 से छोटा है लेफ्ट साइड, 40 30 से बड़ा है तो राइट साइड। तो ये हो गया मेरा 40। अब फिर इसका बैलेंस निकालिएगा, बैलेंसिंग फैक्टर निकालिए फिर इसका, और देखिए कि क्या कोई ऐसा तो नोड नहीं है जिसके बैलेंसिंग फैक्टर -1 0 और 1 के अलावा या तो 2 आएगी या तो -2 आएगी। देखते हैं ऐसा कुछ है तो नहीं, देख लीजिए। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0,
इसका 0 माइनस 1 -1, इसका 0, इसका 0, इसका 1 माइनस 1 0, इसका 2, ओ यस यस यस, 1 2 2 माइनस इसका जो है राइट साइड का सब ट्री नहीं है, इसका मतलब इसको बोल सकते हैं 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसकी वजह से हमारी ये एवीएल ट्री नहीं है। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब दो काम करिए आप, वीडियो पॉज करिए। पहला चीज, अब ये बताइए कि किस किस नोड का रोटेशन करेंगे और कौन सा रोटेशन करेंगे। पहले तो ड्रॉ करिएगा, ब्लॉक ड्रॉ करिए और कौन सा रोटेशन करेंगे। वीडियो पॉज कर लिया? यस, नाउ बताइए। यस, नाउ यू आर राइट। क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यहां से यही शुरू किया था ना, यही से। और किस पाथ की वजह से, अगर और भी पाथ हो सकते थे, लेकिन इस नोड को जोड़ने की वजह से ना प्रॉपर्टी वायलेट हुई थी। तो हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और इस वाले पाथ तक जाएंगे। बिल्कुल सही। तो अब हम इधर से गए और ये गए और ये ऐसे आए। इसका मतलब इन तीनों में मुझे रोटेट करना होगा। ठीक, अच्छा। अब बताइए कौन सा रोटेशन, ये तो और आसान है। कौन सा रोटेशन? एल एल आर आर एल आर आर एल, कौन सा रोटेशन? यस सर। ये कौन सा साइड है? एल साइड है। ये कौन सा साइड है? आर साइड है। तो एल आर रोटेशन, एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन में क्या होता है? पहले राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन। एल आर रोटेशन में क्या होता है? पहले राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन। कोई बात नहीं, इसको अगर मैं राइट रोटेशन करूं तो क्या हो जाएगा? पहले ऐसे टिल्ड करूंगा तो क्या होगा? ये 40 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे चला जाएगा। अच्छा, कुछ मैच कर रहे हैं आप? जो हम लोगों ने पहले इसके प्रीवियस वाले वीडियो में एक एग्जांपल लिया था पौधे का। पौधा मेरा मूव कर रहा था, जैसे मूव कर रहा था ना, तुरंत हम रोटेट कर रहे थे रस्सी बांध के ना। कुछ लोग डंडी लगा के कुछ बांध देते हैं ना, तो वो रस्सी बांध जो ऐसे रहे थे ना बांध, वही रोटेशन था। मैच कर रहा है? अच्छा, क्यों रोटेट किया था? क्योंकि हमारी जो ट्री होगी ना, बैलेंस दिखेगी। और बैलेंस दिखने का मतलब रियल लाइफ में बैलेंस दिखेगी और कंप्यूटर साइंस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। किसमें? ट्री डेटा स्ट्रक्चर में। यस, राइट। क्रिसमस ट्री देखा होगा आपने, क्रिसमस ट्री काफी बैलेंस होता है ना, ऐसे होता है बैलेंस्ड, राइट। तो सिमिलर लाइक दैट, उसी तरह वहां भी कुछ ऐसे ही है। तो अब इसमें कौन सा रोटेशन? एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन के लिए हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल आर रोटेशन में, चाहे जगह है ना, चलिए इसी में लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका क्या होगा? इसको मैं पूरा यहाँ लिख दूं क्या, या मिटा सकता हूँ इसको? तो मिटा दूं, हाँ इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला मिटा देता हूँ। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा आंसर जो है वो मैंने हैंड रिटन नोट्स में बना दिया है, और आपको मैं नीचे दे दूंगा लिंक में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी को मैं अभी इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, देखिएगा। तो इसका रोटेशन कैसे होगा? ये ऐसे हो जाएगा, 40 इधर चला जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, दो रोटेशन होगा इसमें। तो पहला हो जाएगा 56, और ये पहले इसी को देखते हैं क्या होगा। 46, ये हो जाएगा 41, और ये हो जाएगा 40। वो चल नहीं रहा है, इसको क्या हो गया? 41, और ये हो गया 40, और ये क्या हो गया? 30। ओके, और बाकी को ऐसे ही रहने दीजिएगा। बाकी को 71, 60, और क्या हो गया? 91। डन। ठीक है, अभी तो एक पार्शियल रोटेशन हुआ ना। अभी कौन सा रोटेशन हम करने जा रहे हैं? एल आर। तो एल आर में पहले राइट रोटेशन, तो राइट रोटेशन हमने कर दिया एंटी क्लॉकवाइज में। अब एक क्लॉकवाइज, यही था ना, एक मिनट, यही था ना पार्टीशन, यही पार्टीशन। तो ऐसे किया तो ये हो गया। अब इसको तो मुझे करना पड़ेगा ना क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, बोलिएगा, बताइए। 40 पेरेंट बन जाएगा, 41 इधर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया 56, और ये 40 पेरेंट हो गया,
और 40 की इधर 30 हो गया, और यहाँ पे 41 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 71 हो गया, और यहाँ पे 60 हो गया, और यहाँ पे 91 हो गया। डन, सिंपल, आसान है। देखिएगा ये रोटेट हो गया क्लॉकवाइज में, तो ये 40 पेरेंट बन गया, 41 इधर आ गया, और बाकी ऐसे हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग फैक्टर देखिएगा, आई थिंक बैलेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो पूरी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये तो पूरी बैलेंस है अच्छे से, ठीक है। तो ये एपीएल होगा 90। अच्छा कौन सा बचा 40, 80 बताइए 80 किधर ऐड होगा, 80 किधर ऐड होगा, 80 इधर देखिएगा, 80 56 से बड़ा है राइट साइड, 80 71 से बड़ा है राइट साइड, 80 91 से छोटा है, 91 से छोटा है तो लेफ्ट साइड, ठीक। अभी भी चेक करिए एवीएल है कि नहीं है, यस एवीएल है, शायद बिल्कुल होगा एवीएल। इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका 1, इसका 0 0 0, इसका 1 -1 0, इसका 1 -2 -1, और इसका 2 -3, 2 -3 is equal to -1. It means this is balance AVL tree. अभी AVL tree है ना, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद अब हम क्या करने जा रहा हूँ AVL tree के बाद। अच्छा अब अगला नंबर ऐड करता हूँ 50। क्या ऐड करूँ 50, बताइएगा 50 किधर जाएगा, 50 किधर जाएगा, 50 इससे छोटा है लेफ्ट साइड में, 50 40 से बड़ा है राइट साइड में, बड़ा होगा और बराबर होगा तो राइट साइड में, 50 इससे बड़ा है तो राइट साइड में। इसको चेंज ही कर देते हैं, पता नहीं चला क्या हो गया, ये 50 किधर आ गया, 50 इस साइड में, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखिए तो फिर से बैलेंस है कि नहीं है, ये बैलेंस है कि नहीं है, ये जीरो -1 है ना, 0 0 1 - 0 1 1 - 2 -1, और इसका हो गया 1 - 2 -1, और ये हो गया 1 2 3। इस राइट लेफ्ट सबट्री की हाइट कितनी है इस नोड के लिए, 3 - 1 2 3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सारे नोड का बैलेंसिंग फैक्टर या तो 0 है या तो -1 है या तो 1 है। इट मीन्स दिस इज बैलेंस्ड, राइट। तो एवीएल ट्री है। अब कौन सा नोड बच रहा है 45। 45 बताइए किधर जाएगा, 45 किधर ऐड होगा 45 किधर ऐड होगा, 45 इससे छोटा है तो लेफ्ट साइड, 45 इससे बड़ा है तो राइट साइड, 45 इससे बड़ा है तो राइट साइड, 45 इससे छोटा है तो लेफ्ट साइड 45। नाउ इसको हटा देते हैं और फिर बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं। वीडियो पॉज के लिए रेडी हो जाइएगा, वीडियो पॉज के लिए रेडी हो जाइएगा। बताइए बैलेंसिंग फैक्टर 0 1 - 0 1, इसका 0 इसका 0 इसका 0 -2, यस इसका लेफ्ट सबट्री की हाइट 0 और राइट सबट्री हाइट 2, तो 0 - 2 इज -2, 0 - 2 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब इस वाले पे हम स्टॉप हो जाएंगे। अब पता करिए, अब मुझे बताइए क्या क्या बताएंगे, कौन कौन नोड को ग्रुप में लेंगे और कौन सा रोटेशन लेंगे। वीडियो पॉज करिए, डन, गुड। नाउ हाँ किसको लेंगे, इसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम कर रहा है एवीएल ट्री। कौन से नोड को ऐड करने की वजह से, 45 को ऐड करने की वजह से। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन मेरा रोटेशन वाला होगा, ये जो होगा एरिया जो होगा इस पे हम रोटेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोटेशन, कौन सा रोटेशन, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये सॉरी ये कौन सा राइट साइड है, राइट साइड, और ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड। तो आरएल रोटेशन, कौन सा, आरएल रोटेशन। तो आरएल रोटेशन में कौन सा पहले होगा, आरएल रोटेशन में कौन सा होता है, पहले लेफ्ट देन राइट। तो लेफ्ट में क्या होता है क्लॉकवाइज, राइट में क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो घुमाते हैं इसको, देखिएगा। हाँ इसको तो पहले आरएल रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 41 50 और 45 ऐसे एक लाइन में दिखेगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 50 बीच में आ जाएगा, पेरेंट बन जाएगा, और इधर आ जाएगा। देखते हैं इधर क्या है इसमें, इसका हो जाएगा 56
56, 40 और ये हो गया 71 और ये हो गया 30। यस, बताइएगा इसको रोटेट करिए किस किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। ये कौन सा रोटेशन है, आरएल है ना, तो आरएल में पहले एल, एल का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाइए। इसका हो जाएगा 41 और ये क्या हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, और बाकी ये तो 71, 91 इधर रह गया और ये 60 तो ऐसे ही रहेगा और 80 तो ऐसे ही रहेगा। कौन सा ग्रुप था हमारा, ग्रुप कौन सा था, ग्रुप कौन सा था, ये वाला, यही वाला था ना, इसी में। तो एक रोटेशन तो हो गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज बचा है ना। ये कौन सा क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन में इधर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। हाँ, इसका क्या लिखूं फिर, क्या लिखूं, हाँ बोलिएगा, सिंपल। तो ये 56, 54, 45 हमारा पेरेंट हो जाएगा, 41 लेफ्ट साइड, 50 राइट साइड। ये हो गया मेरा 56 और ये हो गया 40 और बोलिए ये हो गया 30 और ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में 45 मेरा पेरेंट हो गया और ये 41 मेरा यहाँ पे हो गया और 50 यहाँ पे हो गया, डन। और बाकी सब तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, 71, 60, 91 और 80, डन। वो दिख रहा है, वैसे बैलेंस तो दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज कभी कभी ऑब्जर्व करिएगा, ऐसा होता है ना कि इसको रोटेट करने के बाद आपको ये वाली ट्री एवीएल दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है इसका मतलब आपने कहीं पहले से मिस्टेक करते आ रहे हैं। ठीक, हुआ क्या था, हम लोग जब पौधा लगाए थे तो लगाने के बाद जैसे मुझे दिखा कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तुरंत रोटेट कर दिया था। ऐसा ना हो कि हमने रोटेट कुछ देर बाद जाके किया हो, तो इसका मतलब आपने पहले ही कहीं गलती किया है, पहले ही रोटेट करने में कुछ गलती किया हुआ है। तो याद रखिएगा, एक रोटेशन करने के बाद जो नेक्स्ट ट्री बनेगी वो फुल्ली एवीएल ट्री बननी चाहिए, नहीं तो कहीं मिस्टेक किया आपने। वैसे कई बार आता है, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको चेक कर लीजिए, इसकी बैलेंसिंग जीरो, बैलेंसिंग जीरो, जीरो, इसका 1 - 1 0, इसका 0 और इसका 0 और इसका 1 - 0 1, इसका 0 1 - 2 -1, इसका 1 - 2 -1, इसका 3 1 2 3 -3 = 0। इसका मतलब अभी बैलेंस है। नेक्स्ट कौन सा बचा, 99। 99 को ऐड करिए, 99 किधर जाएगा, 99 इससे बड़ा है, यस लेफ्ट साइड। 99 किससे बड़ा है, 71 से बड़ा है, लेफ्ट राइट साइड, सॉरी राइट साइड। 99 इससे बड़ा है तो इधर चला गया 99, यस या नो, 99। तो आई थिंक दिस इज बैलेंस है ना, कोई बात नहीं, बैलेंस है। इसका मतलब बैलेंसिंग फैक्टर निकाल लीजिए इसका भी, 0 0 0 0 0 0, इसका 1 - 1 0, इसका 1 - 2 -1, इसका 1 - 1 0, इसका 1 - 2 -1, इसका 1 2 3 1 2 3 3 - 3 0। इसका मतलब ये बैलेंस, राइट। तो ये हमारा हो गया, खत्म हो गया, यस। तो दिस इज AVL tree of this given key value set, right? Again practice is more required. प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को उठाइएगा, अगेन एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को और कुछ पूछा जा सकता है, इसमें क्या पूछा जा सकता है, construct the AVL tree of this key value and what will be the array size, minimum array size to store this AVL tree। तो सबसे पहले तो आप AVL tree बनाएंगे और उसको आप एरे साइज में स्टोर करेंगे। तो एरे साइज में कैसे स्टोर करेंगे, हम लोगों ने देखा था वीडियो में, कौन से वीडियो में, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन या एरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कैसे स्टोर करते हैं एरे के अंदर, राइट। तो अगर डाउट हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज आप खुद प्रैक्टिस करिए एरे की साइज कितनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था डिलीट करने के लिए, कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को पहले एवीएल ट्री बनाइए और फिर इसमें से कुछ एलिमेंट को डिलीट करिए, फिर बताइए कि एवीएल ट्री क्या होगी।
तो हम लोग आगे देखते हैं कि ABL ट्री में कैसे डिलीट करते हैं। वो भी बहुत आसान है, क्योंकि BST की तरह ये भी BST है, ये भी तो BST है ना, और BST में जो ABL बनेगा इसमें भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसको कैसे डिलीट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो कुछ नंबर्स दे दिए जा सकते हैं, उस पर ABL ट्री बनाने को पूछा जा सकता है। दूसरा पता है क्या आता है, दूसरा आ सकता है कैरेक्टर सेट, सेट ऑफ कैरेक्टर्स दे दिया जाए। सपोज करिए आपको दे दिया कि COMPUTER समथिंग लाइक दिस, कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स दे दिया और बोला जाएगा कि इसका ABL ट्री बनाइए। तो C का सारे कैपिटल लेटर हैं फॉर एग्जांपल, तो C का स्काई वैल्यू होगी, O का स्काई वैल्यू होगी, तो एक वैल्यू के अंदर रख के फिर आप रोटेट करके आप एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सेट ऑफ कैरेक्टर्स में BST बनाया था, है ना, एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हैप्पी न्यू ईयर का एक BST बनाया था या समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दे सकते हैं, तो उसका ABL ट्री बनाओगे, जैसे आप ऐसे बनाए वैसे वहाँ बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक वीडियो लेंथी हो गई है, तो ऐसे लेंथी हो गई तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर द ABL ट्री। आगे कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नाउ ABL ट्री बनाने के बाद वेरीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए हम रेफरेंस दे देते हैं। सिंपल आप गूगल टाइप करेगा, गूगल पे टाइप करेगा डेटा स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन, इसके अंदर कुछ एक जो फर्स्ट लिंक आएगी, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट लिंक आनी चाहिए, जिसमें CS.US यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को की वेबसाइट है ये, usfca.edu। जब उस पर क्लिक करिएगा तो एक वेब पेज खुलेगा, एनिमेशन वाले पेज है ये, उसमें ABL ट्री, BST और B ट्री और बहुत सारे ट्री होंगे, और ग्राफ के भी कुछ एनिमेशंस हैं। तो आप वहाँ पे ABL ट्री क्लिक करके आप वहाँ से एनिमेट करके देख सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अभी देखते हैं करके एनिमेशन में थोड़ा सा, तो उससे आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि और कोई वेरिफिकेशन में थोड़ा सा आप कोई भी क्वेश्चन रैंडम नंबर ले लीजिएगा और उससे एक ABL ट्री बनाइएगा और फिर बना के रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में हम अब इस पे आप जाके देखिएगा, इस पे एनिमेशन से चेक करिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो दैट्स गुड, अदरवाइज कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, और डेफिनेटली यू कैन डू लाइक दिस। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका जो नोट्स है इस प्रॉब्लम का, जो ABL ट्री बनाए थे, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते, तो वहाँ से देख लीजिएगा। स्टिल कोई डाउट होगी तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। इसी सेट ऑफ नंबर्स को लेकर ABL ट्री को विजुलाइज करते हैं, और ये एक वेब पेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से रेफर करके और प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस का, राइट। तो चलिए, सबसे पहले 71 को इंसर्ट करना है। ये 71 इंसर्ट हुआ, देखिएगा ऐसे सिंपल। नेक्स्ट मेरा एलिमेंट 41 है, 41 को इंसर्ट किया, देखिएगा अभी भी BST में जाएगा और ABL ट्री अभी भी है, ठीक है। अच्छा, इसके नंबर पे फोकस मत करिएगा, सिंपल इनकी काउंटिंग जो किया उन्होंने 1 2 किया हुआ ऐसा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप याद रखिएगा, अभी देखते हैं ABL ट्री कब ब्रेक होती है प्रॉपर्टी। 91, नेक्स्ट नंबर इज 91, 91 को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, राइट। अब ये बताइए, जैसे 91 कहाँ ऐड होगा, 71 के राइट में, तो भी हमारा ABL ट्री बना रहेगा, नो प्रॉब्लम, देखिएगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट इज 56, यहाँ पे क्लिक किया हमने, 56 यहाँ पे इंसर्ट किया, कहाँ जाएगा 56? 71 के राइट में और 91 के लेफ्ट में, राइट, सॉरी नहीं, 56 किधर जाएगा, 71 के लेफ्ट में और 41 के राइट में, देखिएगा, यस। और ये अभी भी ABL है, यस, अभी भी ABL है, क्योंकि इधर का बैलेंसिंग फैक्टर इधर का 0 हो गया, यहाँ का 0 -1 -1 हो गया, ठीक, ऐसे। नेक्स्ट किसका नंबर आया, 56 हुआ, 60 ऐड करने जा रहा हूं, देखिएगा 60 कहां जाएगा, आपके 56 के राइट में जाएगा और यहां पे रोटेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा रोटेशन। यहां से आप एनिमेशन के स्लाइड को, यहां पे स्पीड को कम कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके कैनवास को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल अभी स्पीड स्लो कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो किसको ऐड करना था मुझे, 60 को ना, तो 60 को ऐड किया, इंसर्ट किया, देखिए जाएगा 56 के राइट में, और कौन सा रोटेशन होगा, RR रोटेशन, यस या नो, यस। 60 गया, 70 से मैच हुआ, 71 से, फिर इससे मैच हुआ, 56 से मैच हुआ, और ये चला गया राइट में और हो गया RR रोटेशन। ये 56 पेरेंट हो जाएगा, ये
ये 56 पेरेंट हो गया, डन, सिंपल। ओके, अब ये एबीएल ट्री बन गया। नेक्स्ट किसका नंबर है? 30 नंबर है। 30 को मैंने ऐड किया, इंसर्ट किया, कहां जाएगा 30? 41 के लेफ्ट में। अब 41 के लेफ्ट में जाने के बाद अगेन एबीएल ट्री प्रॉपर्टी ब्रेक होगी, क्योंकि यहां से ब्रेक होगी। देखिएगा 71 से मैच किया, देन 56 से मैच किया, देन 41 से मैच किया, देन इधर आया, और ये कौन सा रोटेशन होगा? एलएल रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया, ये 41 हमारा कहां चला जाएगा? पेरेंट में। यस, ये 41 यहां चला गया, 56 ऐसे रोटेट हो गया। अभी हम लोग फाइनल आंसर वेरीफाई करेंगे जो अभी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, किसको ऐड किया था हम लोगों ने? 30 को ऐड किया था। नाउ 40 किधर जाएगा? 40 जाएगा आपके 40 छोटा है 56 से लेफ्ट, और ये भी इसके भी लेफ्ट, 30 के राइट में जाएगा। तो 30 के राइट में जाने के बाद क्या होगा? तो भी एबीएल ट्री नहीं, अब इसमें रोटेशन होगा। क्या रोटेशन होगा? आर एल आर रोटेशन। देखिएगा एल आर रोटेशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यहां पे 41 पे ब्रेक हो रहा है। एल आर रोटेशन, और ये हो जाएगा ऐसे 40। डबल रोटेशन हुआ है, डबल रोटेशन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट 80 को इंसर्ट करता हूं मैं। 80 इंसर्ट कहां जाएगा? ये 91 के लेफ्ट में, और 91 के लेफ्ट में, और मुझे लग नहीं रहा है कुछ रोटेशन होगा, क्योंकि बैलेंसिंग है, पहले से बैलेंस है, ये कोई रोटेशन नहीं। 1 2 3 1 2, नो कोई रोटेशन नहीं होगा, डन, ठीक है। नेक्स्ट किसका? 50 अगर मैं करता हूं, 50 किधर जाएगा? 56 के लेफ्ट में, और 50 इसके, और 41 के राइट में, तो भी बैलेंस रहेगा आई थिंक, कोई रोटेशन नहीं होगा। 50 इधर गया, और ये इधर गया, और ये 41 के राइट में, और एक सेकेंड, नहीं कोई नहीं रोटेशन। 1 2 3 1 2 3 नहीं, बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत। 45 देखिए, 45 किधर जाएगा? मेरा जाएगा 45, ये 50 के लेफ्ट में जाएगा, और रोटेशन कौन सी हो जाएगी? आर एल रोटेशन। ध्यान दीजिएगा 45 किधर जाएगा? 56 से कंपेयर हुआ, 40 के पास गया, 40 से कंपेयर हुआ, 41 के पास आया, 41 से कंपेयर हुआ, 50 के पास, और 45 ये इसके लेफ्ट में गया, और हो गया आर एल रोटेशन। ये देखिए, और आर एल रोटेशन में डबल रोटेशन है, ये ऐसे डायरेक्टली गया। वैसे देखिए भाई, यहां पर आपको क्लियर नहीं होगा, बट आप जब खुद पेन पेपर से करेंगे तो आपको डबल रोटेशन में क्लियर हो जाएगा, और आपका आंसर वेरी करना चाहिए, मैच करना चाहिए यहां से, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 45 हो गया, 99 45 हो गया ना, हाँ 99 ऐड करता हूं। बताइए 99 किधर जाएगा? नो प्रॉब्लम, 91 के राइट में। 99 किधर जाएगा? 91 के राइट में, और ये मेरा आंसर आ गया। चेक करता हूं, यस, ये नो, अभी ये एबीएल में है, तो हम लोगों का ये आंसर आया था एबीएल ट्री का। तो सिंपल है, आप क्या रहिए, क्या सिंपल, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए, कुछ भी रैंडम नंबर ले लीजिएगा, और उसका एबीएल ट्री पहले अपने पेपर पे पेन पेपर से बनाइएगा, ड्रॉ करिएगा। उसके बाद इस वेब पेज का यूज करके, इस एनिमेशन का यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को कि करेक्ट है कि नहीं है, कोई भी रैंडम नंबर। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जिसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स पे लेते हैं, है ना। सेट ऑफ कैरेक्टर्स पे भी ये वर्क करेगा। ये अच्छा साइट है, दैट्स वेरी गुड। दिस इज द वेबसाइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को की साइट की वेबसाइट पे दिया हुआ है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा, वहां से वेरीफाई कर लीजिएगा, राइट। अच्छा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और उसको भी देखते हैं। चलिए, यहाँ से डिलीट भी कर लेंगे, तो डिलीट के लिए आगे वीडियो में देखते हैं। अगर आपको आता है डिलीट तो आप करके चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आगे देखते हैं इसमें।